तो एक्सरसाइज 23 कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में टेस्ट पेपर 20 स्टार्ट करेंगे, जिसका सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हुज टोटल सरफेस एरिया इज 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्यूब गिवन है, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है ए क्यूब। ए क्यूब मीन्स साइड क्यूब, ए मीन्स साइड। तो इसमें पहले साइड फाइंड करेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया से साइड फाइंड करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है पहले उसको राइट कर लें। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ये फाइंड करना है। देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फार्मूला क्या होता है उसको पहले राइट कर लें। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल 6a स्क्वायर। इसका मतलब 6a स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब गिवन है। तो 6a स्क्वायर इक्वल टू 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो इसके डिवाइड में चला जाएगा। 384 अपॉन 6, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 38 में 36 माइनस करेंगे 2 आएगा, 4 उतारेंगे 24 हो जाएगा, 6 4 जा 24 मीन्स a स्क्वायर इक्वल टू हो गया 64। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट 64। 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 8। 8 8 जा 64, माने चूंकि ये किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब 64 का स्क्वायर कितना, स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 8। तो a इक्वल टू हो गया 8। ये आपका a की वैल्यू निकल आई। जब a की वैल्यू निकल आई तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू a क्यूब, और a की वैल्यू यहां पर आई 8। तो a क्यूब है तो 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 जा 64 इंटू 8 मल्टीप्लाई कर लें। 8 4 जा 32 की 2 कैरी 3, 8 6 जा 48, 3 51, 512 सेंटीमीटर क्यूब यूनिट लिख दी गई। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू 512 सेंटीमीटर क्यूब। इट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मेनी सोप केक्स each measuring 7 centimeter into 5 centimeter into 2.5 centimeter can be placed in a box of size 56 centimeter, 40 centimeter into 25 centimeter। माने each सोप की जो लेंथ ब्रेथ हाइट है वो गिवन है। इस तरह की सोप्स, कितनी सोप्स रखी जा सकती हैं इसमें कि जो बॉक्स का साइज जो दिया हुआ है, लेंथ है 56 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 40 सेंटीमीटर एंड हाइट है 25 सेंटीमीटर। तो इसमें कितनी रखी जा सकती है? तो जितना बॉक्स में प्लेस होगा, स्पेस जितना होगा, तो कितना स्पेस होगा बॉक्स में? जितना उसका बॉक्स का वॉल्यूम होगा उतना स्पेस होगा। तो इसका मतलब हुआ कि बॉक्स का जो स्पेस फाइंड करेंगे तो उसके लिए वॉल्यूम ऑफ बॉक्स निकालेंगे, और जो जितना स्पेस ये कवर करेगा ईच सोप, उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो ईच सोप के वॉल्यूम से बॉक्स के वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे तो क्या निकाल आएगा? नंबर ऑफ सोप्स। तो यहां सॉल्व करेंगे, जो गिवन है देखे, लेंथ ऑफ ईच सोप, लेंथ ऑफ ईच सोप इक्वल है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ ईच सोप इक्वल है 5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ ईच सोप, हाइट ऑफ ईच सोप इक्वल है 2.5 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम निकाल लें। वॉल्यूम ऑफ ईच सोप, वॉल्यूम ऑफ ईच सोप
तो चूंकि लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है, इसका मतलब वो क्यूबॉइड शेप में है, तो क्यूबॉइड शेप में है तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मल्टीप्लाई कर दें तो 7 इंटू 5 इंटू 2.5। इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखते क्योंकि उसको डिवाइड कर लेंगे सीधे, और यहां पर पॉइंट को हटा दें। पहले पॉइंट को क्या करें, पॉइंट को हटा दें, यहां पर हटाना चाहे तो अगर हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, इसमें इक्वल हो जाएगा 7 इंटू, या इतना ही रखा रहने दें, बाद में पॉइंट हटा लेते हैं। माने ये मल्टीप्लाई के रूप में लिखा हुआ, मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा गया है, इतने सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब जो बॉक्स है, बॉक्स की लेंथ दी हुई है, लेंथ ऑफ बॉक्स इक्वल हो गया 56 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ बॉक्स इक्वल 40 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ बॉक्स इक्वल हो गया 25 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल हो जाएगा 56 इंटू 40 इंटू 25 सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये वॉल्यूम ऑफ बॉक्स हो गया, मल्टीप्लाई के रूप में लिखा गया है इसको भी, क्योंकि जो नंबर ऑफ सोप्स निकालना है तो उसने कहा कि हाउ मेनी सोप केक्स इज मेजरिंग दे कैन बी प्लेस्ड इन ए बॉक्स। तो जितना स्पेस बॉक्स में होगा, तो स्पेस बॉक्स में कितना स्पेस होगा, जितना बॉक्स का वॉल्यूम होगा, और ईच सोप कितना प्लेस उसमें घेरेगी, तो कितना घेरेगी, जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना स्पेस घेरेगी वो। तो इसका वॉल्यूम मल्टीप्लाई के रूप में लिखा है, इसका भी लिखा हुआ है, चूंकि इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना है तो इजी रहेगा इसे करने में। तो हो जाएगा नंबर ऑफ सोप्स इक्वल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच सोप, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स कितना निकला है इसमें देख ले, तो ये है 56 इंटू 40, 56 इंटू 40 इंटू 25 अपॉन, और वॉल्यूम ऑफ ईच सोप कितना है 7 इंटू 5 इंटू 2.5। अब इसको पॉइंट हटा देते हैं, इसका अगर पॉइंट हटाएंगे, देखिए पॉइंट हटाएंगे, इसका ऊपर पॉइंट तो लगा नहीं किसी नंबर में, इसका पॉइंट हटाएंगे डिनोमिनेटर वाले में, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसका मतलब 10 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो पॉइंट हट जाएगा। न्यूमरेटर में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका पॉइंट हट जाएगा। तो इसमें देखिए पॉइंट हटा रहे हैं, तो पॉइंट हटाया तो यहां पर क्या हो गया, इंटू 10 हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो इक्वल 56 इंटू 40 इंटू 25 इंटू 10 अपॉन 7 इंटू 5 इंटू 25 हो गया। पहले 2.5 था, अब 25 हो गया, क्योंकि पॉइंट इसका हटा तो ऊपर एक 10 का मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए 25 से 25 डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए काटने में इजी रहता है, अगर मल्टीप्लाई के रूप में लिख लिया, तो अगर हमें डिवाइड करना है तो इसका मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, तो काटना पड़ेगा, तो ऐसे इजी रहेगा। 25 से 25 कट गया, और 7 1 जा 7, 7 8 जा 56 हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो गया। तो ये कितना आ गया, देखिए नीचे तो आपको 1 1 बच रहा है, तो नीचे कुछ राइट करने की जरूरत है नहीं, ऊपर क्या बचा, 8 इंटू 40 इंटू 2 ये बचा। तो 8 इंटू 40 किया है तो कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32 और एक 0, 320 हो गया इंटू 2 इक्वल हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 640 सोप केक्स। माने कितनी सोप केक्स आ गए, इतने सोप केक्स, यही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3, द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर आर इन द रेशियो 5:7
and its volume is 550 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स रेडियस एंड हाइट। माने उसकी रेडियस और हाइट फाइंड करना सिलेंडर की, और रेडियस और हाइट का जो रेशियो गिवन है वो 5:7 है, और वॉल्यूम इसका गिवन है 550 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो गिवन है उसको राइट कर लेंगे, द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर इक्वल हो जाएगा 5:7। द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 5:7, ये गिवन है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल 550 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो रेशियो गिवन है रेडियस और हाइट का, उसको हम लेट कर लेते हैं। माने किसी सेम वेरिएबल का मल्टीप्लाई दोनों में कर देंगे। एक हो जाएगा 5x हो जाएगा रेडियस, 7x हो जाएगा हाइट हो जाएगी। तो पहले लेट कर लेंगे, लेट द रेडियस बी 5x सेंटीमीटर एंड हाइट बी 7x सेंटीमीटर। माने रेडियस और हाइट ये दोनों सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो 5x हो गए और 7x हो गए। इसका मतलब x की अगर हम वैल्यू फाइंड कर लें तो रेडियस और हाइट मालूम हो जाएगी। तो कैसे हो जाएगा? तो इसमें जो लेट किया है इसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल, फार्मूला राइट करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू पुट कर दें तो 22/7 इंटू रेडियस इसमें लेट किया गया 5x। क्या लेट किया गया? 5x। तो हो जाएगा, चूंकि आर स्क्वायर है तो 5x इंटू 5x 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाएगा, इंटू हाइट कितनी है? 7x है। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो क्या बना इसमें? 22 इंटू 5 इंटू 5 इंटू x इंटू x क्या हो जाएगा? x क्यूब हो जाएगा। इतने सेंटीमीटर क्यूब आ गया, इतने सेंटीमीटर क्यूब आ गया। मल्टीप्लाई के रूप में रखें, इसको रख दें। माने ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये निकल आया जो आपने लेट किया, जो लेट किया उसके अकॉर्डिंग आ गया। या इसको मल्टीप्लाई भी करके लिख देते हैं। देखिए 22 5 जा 110 इंटू 5 इंटू एक्स क्यूब। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो इतने एक्स क्यूब सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब ये जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकला है, जो आपने लेट किया है रेडियस और हाइट को लेट किया उसके अकॉर्डिंग निकला है, और जो गिवन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है 550 है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो सो हो जाएगा 550 एक्स क्यूब इक्वल टू 550 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक्स क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस 550 को तो ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 550 अपॉन 550। अब 550 से 550 को डिवाइड करेंगे तो कितने? 1 टाइम जाएगा, मीन्स x क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 1। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यूब रूट 1। तो 1 का क्यूब रूट कितना होता है? 1 होता है। माने x की वैल्यू आ गई 1 आ गई। तो जब x की वैल्यू निकल आए तो इससे हम रेडियस निकाल लें, तो रेडियस इक्वल क्या लेट किया है? 5x इक्वल हो जाएगा 5 इंटू एक्स की वैल्यू 1 हो गई, तो इक्वल 5 सेंटीमीटर, एंड हाइट इक्वल 7x। तो वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू 1 रखा है तो 7 इंटू 1 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो आंसर में आपका क्या निकल आया? रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल 7 सेंटीमीटर। ये दोनों निकालने थे।
क्या कहा गया था, फाइंड इट्स रेडियस एंड हाइट। तो रेडियस हो गए 5 सेंटीमीटर और हाइट हो गई 7 सेंटीमीटर। तो टेस्ट पेपर 20 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे।